फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल कविता पंडित। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जानना होगा शून्य किसे कहते हैं। इस शून्य के लिए मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड की है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हमें इस सभी प्रश्नों के लिए निकालना है कि इसमें जो भी चर पद है उसके लिए चर पद का वैसा कौन सा मान है जो उस बहुपद को शून्य बना दे, जिससे उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। अब हम लोग जानते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। तो देखिए, किसी भी द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग जो होगा, मान लेते हैं कोई बहुपद ax² + bx + c है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे इस द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल किसी भी द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है, किसी भी द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, ठीक है। तो किसी भी द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग जो होगा वो x का गुणांक माइनस ऑफ x का गुणांक बटा x² का गुणांक होगा, ठीक है। जैसे देखिए, ये ax² + bx + c है, इसमें x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो जब हम इसके लिए शून्यकों का योग निकालेंगे तो हमारा जो भी शून्यक होगा उन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। उन दोनों को जोड़ेंगे, मान लीजिए अल्फा बीटा 2 शून्यक होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके 2 शून्यकों को जोड़ेंगे तो उन दोनों शून्यकों का जो योग होगा, इस बहुपद के 2 शून्यकों का योग जो होगा x का गुणांक होगा। तो देखिए, हमारा x का गुणांक b है माइनस b बटा x² का गुणांक a है, तो माइनस b बटा a, ठीक है। तो जब भी आप किसी द्विघात बहुपद का शून्यक को जोड़ेंगे तो वो हमेशा इसी पद में होगा, वो माइनस ऑफ x का गुणांक बटा x² का गुणांक के रूप में आएगा, ठीक है। हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में इस संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। और जो हमारा शून्यकों का गुणनफल होगा, मान लीजिए कि अल्फा और बीटा बहुपद का 2 शून्यक है, तो उन 2 शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटा x² का गुणांक। हम इस संबंध के भी सत्यता की जांच प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि शून्यकों का योग जो होता है, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग x का गुणांक माइनस ऑफ x का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है, और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा x² का गुणांक होता है। अब हम प्रश्नावली 2.2 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 2.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। सबसे पहले हमें क्या करना है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें प्रश्न में शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इस तरह के द्विघात बहुपद को सॉल्व करना जानते हैं। x² अगर इस तरह के द्विघात को आप सॉल्व करना नहीं जानते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको इसे विस्तार से बता दूंगी, ठीक है। अभी हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर होगा 2x को हम -4x + 2x के रूप में तोड़ सकते हैं, -8 इक्वल टू, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम 2 को हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा x - 4, यहाँ +2 कॉमन लेते हैं, फिर यहाँ बचेगा, यहाँ से प्लस बाहर आ गया, x बचा, यहाँ माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 4 बचेगा। अब इन दोनों से x - 4 कॉमन आएगा, जो बच गया वो है x + 2, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए हमें 2 शून्यक प्राप्त हुआ है। हमें 2 शून्यक प्राप्त हुआ है, x = 4 एंड x =
-2। देखिए यहाँ 4 कैसे मिला, जब x - 4 बराबर 0 कीजिएगा तो x = 4 होगा, और x + 2 बराबर 0 कीजिएगा तो x का मान -2 होगा। ठीक है, तो इस तरह हमें दो शून्यक 4 और -2 मिल गया है। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं शून्यकों का योग बराबर कितना है। शून्यकों का योगफल बराबर 4 + -2 बराबर कितना आया, यहाँ 2 होगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा। तो देखिए हमारा 2 जो है, शून्यकों का योगफल हम क्या जानते हैं, इसके फॉर्मूला से हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन से x का गुणांक क्या है, x का गुणांक -4 है, -4 -4 बटा x² का गुणांक क्या है, तो हमारा x² का गुणांक है 1, तो बटा 1 तो बराबर 4। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ x का गुणांक -2 है। ठीक है, यहाँ मैंने -4 लिख दिया था, ये -2 है, -2 बटा 1, तो ये हमारा +2 हो गया। तो देखिए -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये मान वही आया जो इन शून्यकों का योगफल आया है। इस तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता यहाँ हम जांच कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसके बाकी के प्रश्नों को भी बना लेंगे, इसका 1 से लेकर 6 तक। अगर आप लोगों को इसके प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछिएगा, मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।